अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आज हम बात करने वाले हैं पटाखों की। खुशियों का त्योहार दीपावली आने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन इस बार कुछ लोगों के चेहरों की मुस्कान उड़ी हुई है। वजह साफ है, पटाखों पर बैन। दरअसल हर साल इस वक्त दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर प्रदूषण की मार झेल रहे होते हैं और सरकार प्रदूषण को कम करने के उपाय तलाशती है। अगर आज की बात करें तो वायु प्रदूषण यानी कि वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने बताया कि दीपावली पर भी शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बने रहने की आशंका है। ऐसे में इस बार फिर से दिल्ली में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साथ में दीपावली की पूजा करने की बात कही, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने लाखों रुपए के पटाखे स्टॉक करके रखे हुए हैं? वह लोग जो साल भर दीपावली का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार उनकी दीपावली जैसी नहीं रहने वाली है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली का सदर बाजार लोगों की राह देख रहा है कि केजरीवाल सरकार इस फैसले को पलट दे और दीपावली भी दूसरों की तरह रोशन हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि कुछ लोग फिर भी पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पटाखों की दुकानों में जाकर यह चेक कर रहे थे कि दुकानदार ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं या नहीं। हालांकि अब इस पर क्या ही चर्चा करें, सरकार ने तो पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है और अगर राजधानी में 30 नवंबर तक पटाखा बेचा या फोड़ा गया तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। राज्य सरकारों ने तो अपनी तरफ से प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन पटाखा व्यापारियों का क्या? उनकी समस्याओं का समाधान कहां होगा? कौन करेगा? इत्यादि ऐसे सवाल हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं। सदर बाजार में सबसे बड़े पटाखा व्यापारी मुकेश भाई का कहना है कि उन्होंने 15 लाख रुपए का माल एडवांस में खरीद लिया था। इस बार पुलिस ने समय पर लाइसेंस भी दे दिया, लेकिन दुकानदारों ने जैसे ही बिक्री शुरू की इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए निवेश करने के बाद बिक्री नहीं होने के सदमे से मेरे चाचा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 3 सालों से दीपावली ऐसी ही काली हो रही है और कोई भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं जब दूसरे व्यापारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले साल कोर्ट ने महज ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन तब वह बने नहीं थे और अब तो कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। दरअसल व्यापारी पहले कोरोना की मार झेल रहे थे और अब जब कारोबार फिर से गति पकड़ने की वाला था तो पटाखों पर प्रतिबंध लग गया। हम टोटल नुकसान झेल रहे हैं, ऐसा व्यापारियों का कहना है। ऐसे में सरकारों को पटाखा व्यापारियों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अगर वह लाखों रुपए का निवेश करने के बाद भी पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे तो उनका क्या होगा? सुनिए वेंडर एसोसिएशन ने क्या कुछ कहा। इलीगल इंपोर्ट पटाखा में सुप्रीम कोर्ट बैन किया हुआ 6 केमिकल बैन किया है। वो केमिकल मर्क्यूरी, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्रोमियम, ऐसा 6 केमिकल वो लोग बैन किया है। ये केमिकल पूरा इलीगल इंपोर्ट पटाखा में है। वो पटाखा आप चलाने के समय पे पॉइजनस गैस एमिशन आता है। ये कोविड पेशेंट्स को भी अफेक्ट करेगा, नॉर्मल बच्चा लोग को भी अफेक्ट करेगा। वो पटाखा को बैन करना चाहिए। उसका बदल सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया हुआ ग्रीन पटाखा को बैन कर रहा है। ये 5 गवर्नमेंट, राजस्थान, उड़ीसा और सिक्किम, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, ये 5 गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर का अपना तमिलनाडु फायर रोड्स एंड अमारसिस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तरफ से उसका प्रेसिडेंट में गणेशन रिक्वेस्ट करता हूँ। इसका अभी जो ये लोग का आप लोग का जो ऑर्डर को रिव्यू करना पड़ेगा। ये एक्चुअली गलत है। अभी ये कोविड कब से हम लोग का मार्च महीना से ये कोविड-19 का स्प्रेडिंग तो है, लेकिन ये 6-7 महीना में कार से जो स्मोक आता है, रोड में कार बस जाने के टाइम पर डस्ट बहुत आता है और पोल्यूशन का रीजन तो बहुत है। एनजीटी का नाम्स के हिसाब से बहुत सारा है। ये सबसे कोविड पेशेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट परमिशन किया हुआ 2 घंटा ये पटाखा चलाने में क्या प्रॉब्लम आएगा? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।